हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम थर्ड वीडियो कर रहे हैं इस कोर्स का। अगर आपने पहले दो वीडियोस नहीं देखे तो काइंडली ये दो वीडियो देख लें। इंट्रोडक्शन है और आज हम डीप इंट्रोडक्शन देखेंगे टाइप स्क्रिप्ट का। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें पहले। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस इसमें हमें 3 सवाल आज हम हल करेंगे। तो राइट आप प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए हम कौन सी कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं जीएस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। तो सही है। अब तो सबसे पहले हम 2 नंबर्स को ऐड कराने की कोडिंग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन फंक्शन और फंक्शन का नाम देता हूँ सम नंबर सॉरी सम एन मतलब नंबर को सम करना। या आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने सम नाम रखा है। और ये ध्यान रखिएगा ये कैमल केस में होना चाहिए, ये एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी है। तो इसको हम पैरेंथेसिस, इसके बाद पैरेंथेसिस देंगे, उसमें 2 पैरामीटर्स ऐड करेंगे कि आप कितने पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं 2 कर रहा हूँ। तो पैरामीटर्स में मैं फर्स्ट पैरामीटर ए कोमा बी, ये 2 मेरे पैरामीटर्स हैं। और इसके बाद मैं करली ब्रेसेस खोलूँगा और उसमें इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न। मुझे रिटर्न क्या करेगा, आर ई टी आर रिटर्न। तो रिटर्न मुझे क्या करे, ए प्लस बी, क्योंकि सम करना है। तो ए प्लस बी, मुझे ए और प्लस बी दोनों का सम चाहिए, ए और बी का सम चाहिए। तो ए प्लस बी कर दिया। उसके बाद मैं इसकी वैल्यू, पैरामीटर्स को वैल्यू दूंगा। तो वैल्यू देने के लिए हमें कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा और उसमें फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो पैरामीटर 1 की होगी और सेकेंड वैल्यू होगी वो पैरामीटर 2 की होगी। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर ए है, तो हम ए के लिए वैल्यू देंगे 6 कोमा लगाने के बाद हमारे सेकेंड पैरामीटर की वैल्यू क्या है, क्या देने चाहेंगे आप। तो हम देंगे यहाँ पे 5 दे देते हैं। 5 नहीं दे रहा मैं, ऐसा करूँ 8 दे रहा हूँ, सही है। तो अब हमने क्या किया, इस पैरामीटर्स को इस वैल्यू दी। अगर आप ऐसे वैल्यू देते हैं तो ये वैल्यू दी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाना है, पैरेंथेसिस, और एक एंड में लगाना है। और इसके अंदर आपको लिखना है फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या है, सम एन लिखने के बाद आपका ये प्रिंट होगा। तो सम एन लिखा और फंक्शन का नाम लिखा, एक पैरेंथेसिस क्लास में 2 वैल्यूज़, पैरामीटर्स की वैल्यूज़ इंटर करा दी। अगर हम अब इसको रन कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, चलो देखते हैं। तो रन कराने के लिए सिंपली हमें कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ेगा। और ये टीएस की फ़ाइल है, तो टीएस की फ़ाइल डायरेक्ट ब्राउज़र एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसको हमें पहले जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल करने के बाद जावास्क्रिप्ट को हमें रन करना पड़ता है, जिससे ब्राउज़र एक्सेप्ट करता है। तो सबसे पहले हम 3 डॉट्स में आएंगे टर्मिनल खोलने के लिए और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पास एक टर्मिनल खुल जाएगा नीचे, इसको जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ, तो ये हमारा टर्मिनल खुल चुका है। अब इसमें हमें कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करना है। कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करने के बाद हमें इस फाइल को टीएस फाइल को कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा TSC स्पेस, फाइल का नाम क्या है, index.ts। इसको एंटर करेंगे हम। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 फाइलें, एक और फाइल आ जाएगी JS के नाम से, जो जावास्क्रिप्ट होगी। ये देखें
ये TS टाइप स्क्रिप्ट की, ये JS जावा स्क्रिप्ट की। देखिए इसमें हमने क्या लिखा, ये मैंने लिखा, मैंने टाइप स्क्रिप्ट में लिखा था, तो टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल किया जावा स्क्रिप्ट में, ये देखिए। तब हम इसको सिंपली रन करके देखते हैं तो आंसर क्या आता है। तो रन करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा node नोड, फाइल का नाम इंडेक्स डॉट। अब यहाँ पे मेन चीज़ स्टार्ट होती है। अब मैं यहाँ पे TS लिखूँ या JS लिखूँ। अगर TS लिखूँगा तो ब्राउज़र एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोग्राम रन कराना चाह रहा हूँ। TS लिखूँगा तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट को, टाइप स्क्रिप्ट को ब्राउज़र एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा JS लिखने के बाद मैं इसको एंटर करूँगा, तो हमारा आंसर आ गया 14। 6 और 8 कितने होते हैं? 14। तो हमारा, हमने सिंपल एक प्रोग्राम बना लिया जिसमें हमने 2 नंबर को ऐड कर लिया। अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं हटा दूँ, 8 को हटा दूँ और यहाँ पे एक नाम दे दूँ, मीन्स कर दूँ क्या, ऐसे किशोर, मैं अपना ही नाम लूँ, किशोर कर दूँ। अब रिजल्ट क्या आएगा बताओ? अब रिजल्ट क्या आएगा? एरर भी नहीं दिखा रहा है, और तो अब रिजल्ट क्या आएगा आप बताओ? तो हम देखते हैं रिजल्ट क्या आता है इसका। इसको पहले कंपाइल किया, फिर इसको रन करते हैं। 6 किशोर, देख सकते हैं। अभी मैं आंसर क्या है, आंसर देखें, ये आंसर है। मीन्स कोई एरर नहीं दिखाया और स्ट्रिंग को नंबर के साथ प्लस कर दिया। तो अब इसको सिंपली, इसको अगर हमें प्रोफेशनली काम करना है, अच्छे डेवलपर होकर काम करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, इस पैरामीटर्स में आना पड़ेगा और फर्स्ट ए पैरामीटर के बाद सेमीकोलन देने पड़ेंगे और उसमें लिखना पड़ेगा, कोलन के बाद हमें लिखनी, इसकी टाइप डिफाइन करने में, टाइप ए की टाइप क्या होगी और बी की टाइप क्या होगी। ए की टाइप नंबर है तो हम इसमें नंबर दे देते हैं, NUMBER नंबर, और बी की टाइप भी हम नंबर देंगे, क्योंकि नंबर को प्लस करता है, नंबर स्ट्रिंग को प्लस नहीं करता, तो इसकी भी हम टाइप नंबर दे देते हैं, नंबर। और ये आउटपुट क्या देगा वो आप लिखें या ना लिखें, और लिख सकते हैं, आउटपुट भी ये हमें नंबर ही देगा, क्योंकि 2 + 2 3 होते हैं, 3 भी नंबर है, 2 1 ये नंबर है। तो अब ये एरर दिखा रहा है कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे नंबर देना पड़ेगा। नंबर क्या देते हैं हम, दोबारा 8 दे देते हैं, 8 दिया। अब देखें, अब कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर मैं अब मैं वहाँ पे स्ट्रिंग दूँ, अब मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दूँ तो एरर दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, एरर क्या दिखाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर, कि ये जो पैरामीटर है ये टाइप नंबर का है, लेकिन हम इसमें जो वैल्यू स्टोर कराना जा रहे हैं वो टाइप स्ट्रिंग है, तो ये नहीं हो सकता। तो सिंपल हमें यहाँ पे इसको नंबर देना पड़ेगा, जो कुछ भी दे सकते, 8 दे दें। अब इसको रन कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, फिर से 14 आएगा। देख लेते हैं, ये देखिए 14 आया। क्यों? तो नंबर को नंबर प्लस किया तो 14 आया। तो गाइस यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, आई होप। अब मैं आपको ये होमवर्क दूंगा कि आप 2 नंबर्स को प्लस करके दिखाएं और कमेंट में बताएं, ठीक है। अब हम देखते हैं एरर तो आपने बेसिकली देख लिया होगा, एरर हमने कैसे कैच किया, हमने उसको पढ़ा समझा, तो एरर भी हमारा हो गया। अब हम देखते हैं TS कॉन्फ़िगरेशन फाइल। TS कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम कैसे बनाते हैं, तो इस फाइल को बनाने के लिए सिंपल हमें टर्मिनल के अंदर ही लिखना पड़ेगा TSC स्पेस हाइफन हाइफन इनिट।
ये हाइफन आपको क्या मिलेगा, ये हाइफन दरअसल माइनस है जो ज़ीरो के बराबर में होता है, ज़ीरो के बराबर में होता है। ये 2 बार लगाना है, उसके बाद इनेट लिख के एंटर कर दें। उसके बाद ये जो फाइल बनी है हमारी, आपको मैं दिखाऊँ जूम करके, ये जो फाइल बना है ये हमारी बनी है tsconfig.json, जो हमें बनानी थी। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पे देखिए टारगेट, अगर टारगेट किसी 2022 वर्जन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप उसका मॉड्यूल सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको कुछ भी यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे आगे चल के मैं आपको बताता रहूँगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।